अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यज़ल आलिमन क़दीरा हय्यन क़य्यूमन समीअन बसीरा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही अरसलहु बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व अला आलिही व अस्हाबिही कसीरन कसीरा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा सदक़ल्लाह व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। बुलंद आवाज़ से दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या शफीअल मुज़निबीन। हम्द व सलात के बाद मुक़्तदर उलमाए किराम, मेरे वाजिबुल एहतराम बुज़ुर्गों और मेरे अज़ीज़ दोस्तों, इस महफिल के बानियान काबिल मुबारकबाद हैं जो हर साल निहायत अक़ीदत और एहतराम के साथ अपने आका व मौला सरवरे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में नजराने अक़ीदत पेश करने के लिए ये खूबसूरत महफिल सजाते हैं। साहबजादा मौलाना वलीद रज़ा साहब ने मुझसे बहुत पहले इसका टाइम लिया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने वादे को वफ़ा करते हुए आज इस महफिल में शिरकत की सआदत हासिल कर रहा हूँ। अल्लाह ताला मेरी हाज़िरी भी और आप सबकी हाज़िरी कबूल फरमाए और इनके बड़ों का साया, इनके बड़े तशरीफ़ फरमाए, अल्लाह उनको साया सलामत रखे और इनके आबा व अजदाद का फैज़ अल्लाह ताला क़यामत तक जारी और सारी रखे। हज़रत मोहतरम, आज की इस महफिल का उन्वान इन्होंने रखा है शान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का।
हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान हम और आप क्या बयान कर सकते हैं, और किसकी हिम्मत है कि जो उनकी शान को कमा हक हो बयान कर सके। इसलिए कि वो ज़ात कि जिनका पैदा करने वाला रब खुद कुरान में उनकी एक मर्तबा नहीं कई शान बयान फरमा रहा, तो किसकी हिम्मत है कि उनकी शान को बयान करे। बल्कि उलमा फरमाते हैं कि अलिफ लाम मीम से लेके बन्नास तक सारा कुरान अल्लाह ने जिस अपने महबूब की शान में नाजिल किया हो, उसकी शान की क्या बात है, और उसकी शान को कौन बयान कर सकता। लेकिन बाद आयात ऐसी हैं जिसमें अल्लाह ने अपने महबूब की मुख्तलिफ शानों को बयान किया है, मुख्तलिफ अजमतों का इजहार किया है। उसमें से एक ये आयत भी है जो मैंने तिलावत करने की सआदत हासिल की है। अल्लाह फरमाता है, या अय्युहन नबिय्यो, ऐ गैब की खबरें देने वाले, इन्ना अर्सलनाका शाहिदा, हमने आपको शाहिद बनाकर भेजा। इन्ना अर्सलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नदीरा, जो आपकी इताअत करें उनको खुशखबरियां सुनाने वाला बनाकर भेजा, और जो आपकी इताअत न करें उनको अल्लाह के अजाब से डर सुनाने वाला बनाकर भेजा। वदाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा, अल्लाह के इज़्न से अल्लाह की तरफ बुलाने वाला बनाकर भेजा, और चमकाने वाला आफताब बनाकर। अब इस आयत के एक एक लफ्ज के अंदर मेरे और आपके आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शानों की और अजमतों के दरिया बह रहे हैं। नबी के क्या माना, या अय्युहन नबी कह के क्यों मुखातब किया, इन्ना अरसलना के क्या माना, इसमें क्या निकात है, शाहिदन के क्या माना, कितने माना है इसके, मुबश्शिर व नज़ीर के क्या माना, दायन इल्लाह के क्या माना, सिराजम मुनीरा के क्या माना। एक एक लफ्ज के अंदर अगर एक एक लफ्ज की तशरीह की जाए रातें गुजर जाएं, लेकिन हुजूर की जो शान इन लफ्जों में अल्लाह ने बयान की है उसका इहाता नहीं हो सकता। तो अर्ज कर रहा था कि इस आयत के एक एक लफ्ज में हुजूर की अजमत के दरिया बह रहे हैं। लेकिन मेरी आज की तकरीर का मौजू है शाहिद। अल्लाह ने अपने महबूब को इस आयत में शाहिद फरमाया, और शाहिद के कई माना आते हैं। अरबी बड़ी वसी ज़बान है, उसमें एक एक लफ्ज के कई कई माना आते हैं। तो यहां जो अल्लाह ने अपने महबूब को शाहिद फरमाया, शाहिद के भी कई माना है। शाहिद के माना गवाह के भी आते हैं। जब शादी होती है तो कहते हैं साहब शाहिद को तो लाओ, गवाह को लाओ। शाहिद के माना गवाह के भी आते हैं। उर्दू में भी अलग मुस्तामल होता है, अरबी का लफ्ज है। शाहिद के माना अरबी के अंदर हाजिर के भी होते हैं, और शाहिद के माना अरबी के अंदर महबूब के भी होते हैं। अब अगर गवाह के माना किए जाए तो उसके भी एक निराले माना है, हाजिर के माना किए जाए तो इसके भी एक निराले माना है। लेकिन मैं आज गुफ्तगू करूंगा कि शाहिद के माना महबूब के आते हैं। इसके माना ये बने, अगर ये माना लिए जाए, इन्ना अरसलना का शाहिदा, ए नबी हमने आपको महबूब बनाकर भेजा। अब यहां सवाल पैदा होता है कि यहां तो हुजूर के इम्तियाजी खुसूसियात का जिक्र हो रहा है, हुजूर की शानों का जिक्र हो रहा है, हुजूर के आला मकाम और मर्तबे का जिक्र हो रहा है।
तो महबूब होना कौन सी ऐसी अहम सिफत है? दुनिया में हर कोई किसी न किसी का महबूब होता है। हर बाप से, हर माँ से पूछिए, उसको अपना बेटा बड़ा महबूब होता है, उसको अपने बच्चे बड़े महबूब होते हैं। शौहर को बीवी महबूब, बीवी को शौहर महबूब होता है, बच्चों को माँ बाप प्यारे होते हैं, बहन भाई प्यारे होते हैं, महबूब है। तो हुजूर भी अगर महबूब हो तो कौन सा ये कमाल की बात? हदीदा ने मान नहीं। दुनिया में बहुत से महबूब हुए, लेकिन जैसा मेरा नबी महबूब है ऐसा दुनिया में कोई महबूब नहीं। और वो क्यों? इसलिए कि कोई अपने बाप का महबूब है, कोई अपने बच्चों का महबूब है, कोई अपने बहन भाई का महबूब है, कोई ज्यादा से ज्यादा अपने गली कूचों वालों का महबूब है। कोई इलेक्शन में खड़ा हो गया तो वो जनाब पूरे इलाके वालों का महबूब है कि साहब इसको वोट देना है, बड़ा अच्छा ये भी महबूब है। लेकिन क्या दुनिया में ऐसा भी कोई महबूब है कि सारे दुनिया के अंदर जितने लोग हैं, मशरिक और मगरिब के अंदर बसने वाले, वो भी उससे प्यार करते हो? सिर्फ इंसान नहीं, जिन्नात भी उससे प्यार करते हो। जिन्नात नहीं, चरिंदो परिंद भी उससे प्यार करते हो। वहूश और तुयूर भी उससे प्यार करते हो। हत्ता के दरख्त के पत्ते भी उससे प्यार करते हो। शजर और हजर भी उससे प्यार करते हो। पत्थर और कंकरियां भी उससे प्यार करती हो। जन्नत की हूरें भी उससे प्यार करती हो। सारी कायनात जिससे प्यार करती हो, वो कायनात में कोई नहीं, सिर्फ मेरे आपका आका मोहम्मद मुस्तफा की राज़ी गिराने। कोई नारे लगाने वाला नहीं है यहाँ। इतनी बड़ी महफिल सजी हुई है, हमारे अहले सुन्नत का शिआर है, जरा नारा तो लगाइए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ये अहले सुन्नत का शिआर है हमारी महफिलों का। गुमसुम बैठे रहेंगे, आप पता चलेगा मैं किसी कब्रिस्तान के अंदर तकरीर कर रहा हूँ। हालांकि माशाअल्लाह सब यहाँ जिंदा लोग हैं और जिंदा दिल लोग हैं, हुजूर की मोहब्बत रख के बैठे हैं। तो बताइए कि हम यहाँ अहले सुन्नत के इज्तिमा में बैठे, हुजूर का जिक्र सुन रहे हैं, मोहब्बत से बैठे, गुमसुम होके ना बैठे। आई कायनात के अंदर खुदा की सारी खुदाई जिससे मोहब्बत करती हो, वो मेरे और आपके आका मोहम्मद मुस्तफा की जाती गिराम। इंसान तो प्यार करते ही हैं, लेकिन जानवर भी हुजूर से प्यार किया करते थे। और कैसा प्यार करते थे? हदीस मुबारक के अंदर आता है, मेरे आका सरवर दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकरीद के मौके पर जानवर ज़िबा करते थे। हम और आप भी तो ज़िबा करते हैं ना। कोई जनाब बकरा खरीद के ला रहा है, कोई दुम्बा खरीद के ला रहा है, कोई गाय खरीद के ला रहा है, कोई ऊंट खरीद के ला रहा है। और वो भी सोचते हैं कि पहले हम बकरा लाते थे, सस्ता मिलता था, बड़ा महंगा हो गया है, चलो गाय में हिस्सा ले लो। अब गाय के हिस्से भी काफी महंगे हो गए। अब सोचते हैं कि कौन हिस्सा ले गाय के अंदर। ये नहीं सोचते कि अल्लाह की कितनी नेमतें हैं। अगर उसके बदले के अंदर ये 10-20 हज़ार रुपए वो हमसे कुर्बानी मांग रहा है तो कौन सी बड़ी बात है। जान निकलती है कुर्बानी देने में। एक बकरा देने में, ज़िबा करने में, कुर्बानी देने में हमारी जान निकलती है। और मेरे आका सरवरे दरजा साहब एक बकरा नहीं, उस जमाने की सबसे कीमती चीज ऊंट शुमार होते थे। और हुजूर एक ऊंट नहीं, 2 ऊंट नहीं, 10 और 20 ऊंट नहीं, पूरे 100 ऊंट बकरीद के अंदर ज़िबा फरमाया करते। आप अंदाजा, इसका नाम है कुर्बान। अल्लाह की राह के अंदर कुर्बानी देना आसान काम नहीं है, बड़ा मुश्किल काम है। और इसी से मोहब्बत का पता चलता है कि कितनी अल्लाह से, अल्लाह के रसूल से मोहब्बत है। ज़कात अदा करता है या नहीं करता इंसान?
कुर्बानी के दिन के अंदर कुर्बानी देता नहीं है, दिया उसको अपना पैसा महबूब है। दावा तो बड़े करते हैं अल्लाह से मोहब्बत के, लेकिन जब वक्त आए कुर्बानी देने का तो फिर पता चलता है कि अल्लाह की राह में कितनी आदमी कुर्बानी देता है, उससे मोहब्बत का सही पता चलता है। हुजूर मेरे आका सरवर दो 100 ऊँट कुर्बान किया करते थे। हम और आप भी कुर्बानी करते हैं। जब बकरे को लाया जाता है कुर्बानी के लिए, किस गाय को लाया जाता है कुर्बानी के लिए, ऊंट को लाया जाता है कुर्बानी के लिए, तो ज़िबा करने वाले से पूछिए कितनी मुश्किल पेश आती है। बकरा भागता है, गाय जनाब दौड़ती है, ऊंट उसका तो मुश्किल हो जाता है उसको ज़िबा करना, पैर वैर बांधते हैं उसके। एक दफा हमें भी शौक हुआ ऊंट ज़िबा करने का, एक अनाड़ी को बुला लिया, उसने जनाब न उसके पैर बांधे न कुछ किया, ऐसे जनाब गले पे छुरी रख के ज़िबा करना चाहा, वो जनाब उठ के भागने लगा। पूरे महल्ले में उधम मच गया साहब। वो जख्मी ऊंट जो है वो भाग रहा है, वो किसी काबू में नहीं आ रहा। वो भी फन होता है इसका, पैर वो पकड़ के जनाब वो गिराते हैं। नहर भी होता है और 2 तरीके होते हैं इसकी ज़िबा करने के। लेकिन आप देखें कोई जानवर भी आप ज़िबा करें उसको लिटाना मुश्किल होता है, वो भागता है उसको बड़ी मुश्किल से पकड़ के लाते हैं। गाय भागती है बड़ी मुश्किल से पकड़ के लाते हैं। ऊंट उसको पकड़ना मुश्किल होता है, ज़िबा करना मुश्किल होता है। लेकिन कुर्बान जाऊं, जब मेरे मुस्तफा कुर्बान कर रहे थे, हदीस मुबारक के अंदर आता है ऊंटों की लाइन लगी हुई थी और हर ऊंट हुजूर के आगे झुक जाता था, अपनी गर्दन को झुका लेता था, या रसूलल्लाह पहले मुझे ज़िबा कर भैया। कुर्बान करना अपनी जान को, और वो भी जानवर को भी अल्लाह ने इतनी मोहब्बत दी थी कि ये मेरा महबूब आका है, इसके कदमों पर मेरी जान कुर्बान हो जाए। न शबद नसीब दुश्मन के शबद हला के तेगत, फारसी का मिसल मशहूर। न शबद नसीब दुश्मन के शबद हला के तेगत, सरे दोस्ता सलामत के तू खंजर आजमाई, सरे दोस्ता सलामत के तू खंजर आजमाई। दोस्त अपने गर्दनों को पेश करते हैं कि महबूब के कदमों के अंदर दुश्मन नहीं, दोस्तों के सर जो हैं वो कुर्बान हो जाए महबूब के कदमों के अंदर। जानवर को भी पता था, ऊंट को भी पता था ये मेरे आका है, उसके दिल में भी अल्लाह ने हुजूर की मोहब्बत रखी। और हदीस में आता है सिर्फ ये नहीं कि एक ऊंट आ गया उसने अपनी गर्दन झुका दी, नहीं, हदीस में आता दूसरा उससे आगे बढ़ता था, तीसरा उससे आगे बढ़ता था। वो कहता था नहीं, पहले अपने नबी के कदमों पर मैं कुर्बानी पेश करूंगा। दूसरा ऊंट कहता था नहीं, पहले मैं कुर्बानी पेश करूंगा। एक दूसरे ऊंटों के दरमियान मुकाबला होता था कि अपने महबूब आका के कदमों पर पहले कौन कुर्बानी पेश करता है। आप अंदाजा कीजिए कि जानवरों में इतनी मोहब्बत है, कोई दुनिया में ऐसा महबूब हुआ है। इसलिए अल्लाह ने फरमाया नार चलना का शाहिदं व मुबश्शिरं व नज़ीरा, हमने अपने महबूब को ऐसा महबूब बनाकर भेजा है, कायनात में जो जो चीज हमने पैदा की है सब उससे मोहब्बत करते हैं। और ये तो जानवर है, फिर भी उसमें जान तो है ना। लेकिन मेरे आका की शान तो यह है कि पत्थर भी मेरे इस्तफा से मोहब्बत करते। हुजूर फरमाते उहुद युहिब्बुना व नुहिब्बुहु, ये जो पहाड़ तो में नजर आ रहा है ना मदीने मुनव्वरा के, बड़ा उहुद का पहाड़ नजर आता है। जिनको मदीने मुनव्वरा में जाने की साथ हासिल हुई उनसे पूछिए, सामने पहाड़ उहुद का नजर आता है। मेरे आका ने फरमाया ये पूरा उहुद का पहाड़ हमसे मोहब्बत करता है, हम इससे मोहब्बत करते हैं। पहाड़ पत्थर जिसके अंदर चट्टाने हैं, बेजान चीज है, वो भी हुजूर से मोहब्बत करते हैं। और हुजूर ने फरमाया मैं उस पत्थर को भी जानता हूं। जब मैं मक्के में था ना, और जब मैं गुजरा करता था तो वो मुझ पर सलाम भेजा करता था, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह,
व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। आप देखिए मक्के के अंदर पता नहीं कितने पत्थर होंगे, काबिल गौर बात है। कितने लोग होंगे, कितने पत्थर होंगे, कितने दरख्त होंगे, लेकिन मेरे मुस्तफा को वो पत्थर याद रहा जो मेरे मुस्तफा पर दूध भेजा करता। पता चला कि जो मेरे आका पर दुरूद भेजता है, पत्थर भी हो तो हुजूर उसको याद रखते हैं। हम और आप हुजूर पर दुरूद भेजेंगे, हुजूर हमें याद नहीं रखेंगे? याद रखेंगे। मेरे मुस्तफा ने खुद फरमाया कि क़यामत के हौलनाक मनाजिर के अंदर कोई चाहता है मेरा कुर्ब हासिल करे तो ज्यादा मुझ पर दुरूद भेजा करे, जितना ज्यादा दुरूद भेजेगा उतना ज्यादा मेरा कुर्ब मिलेगा उसे। और जाहिर है हशर के मैदान के अंदर तो हमें ज्यादा जरूरत होगी ना हुजूर की, वहां तो नफ्सी नफ्सी होगी। रब्बे कायनात अपने पूरे जलाल में होगा, किसी की हिम्मत नहीं होगी। हत्ता के अंबिया के पास जाएगी पूरी मखलूक, अंबिया भी कह देंगे हलुम इला गैरी, कहीं और जाओ भाई, देख नहीं रहे रब का कैसा जलाल है। जिस नबी के पास जाएंगे वो किसी और नबी के पास, वो नबी किसी और नबी के पास भेज देगा। और जब मेरे आका के पास सारी मखलूक आएगी, हुजूर फरमाएंगे अब तक कहां फिरते रहे, इस काम के लिए तो अल्लाह ने मुझे बनाया था। और हुजूर फिर अपनी उम्मत की शफाअत फरमाएंगे। अब ऐसे माहौल के अंदर आप अंदाजा करें, यहां किसी मजमे और जलसे में 40-50 हजार आदमी जमा हो जाए तो किसी का ढूंढना मुश्किल हो जाता है। ऐलान होता है साहब फलां साहब जो हैं वो जहां भी कहीं हो वो आ जाएं, स्टेज पे आ जाएं, वो मिल नहीं रहे, उनके लोग ढूंढते फिर रहे हैं उनको। 15-20 हजार के मजमे में आदमी नहीं मिलता तो जरा अंदाजा तो करो जहां अव्वलीन और आखिरीन जमा होंगे। दुनिया जब से बनी है उस वक्त से लेकर कयामत तक, और सिर्फ एक शहर के नहीं, एक गांव के नहीं, एक इलाके के नहीं, पूरी दुनिया के लोग, एक वक्त के नहीं, कयामत तक आने वाले जितने लोग गुजरे हैं और गुजर रहे हैं कयामत तक, वो सब यकजा होंगे उस मजमे के अंदर। मेरे मुस्तफा को तलाश करना कितना मुश्किल काम होगा, लेकिन हुजूर ने उसका तरीका बता दिया। फरमाया दुरूद ज्यादा पढ़ा करो, सबसे ज्यादा मेरे करीब वही होगा जो सबसे ज्यादा दुरूद पढ़ने वाला होगा। क़यामत की हौलनाकियों में अगर हम कुर्ब हासिल करना चाहते हैं तो हमें अपने महबूब आका पर ज्यादा से ज्यादा रूह पढ़ना चाहिए। बात कहीं से कहीं पहुंच गई। अर्ज कर रहा था कि देखिए पत्थर भी हुजूर से मोहब्बत करते हैं। हुजूर फरमाते हैं मैं जानता हूं मक्के में उस पत्थर को, जब मैं जाता था तो मुझ पर सलाम भेजा करता था। पत्थर भी हुजूर से मोहब्बत कर रहा है, दरख्त भी हुजूर से मोहब्बत करते हैं। साहबा कहते हैं मेरे आका जब किसी रास्ते से गुजरा करते थे तो रास्ते के दोनों तरफ जो दरख्त हुआ करते थे उनकी टहनियां झुक जाती थी हुजूर के सामने, और उसमें से आवाज आती थी अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। पता चला कि दरख्त के पत्ते और टहनियां भी मुस्तफा से मोहब्बत करती हैं, पत्थर और कंकरियां भी हुजूर से मोहब्बत करती हैं। और जानवरों को तो आपने देख लिया जब मैंने मिसाल पेश की कि बढ़ रहे थे कि हम अपने आका के कदमों में किस तरह कुर्बानी पेश करें। पहले मैं पेश करूं, पहले मैं कुर्बानी पेश करूं, हर ऊँट ये चाह रहा था। तो फिर इंसानों का आलम क्या है? जब जानवरों में अल्लाह ने ये मोहब्बत रखी है तो फिर इंसानों की क्या बात? इंसानों का तो ये मकाम है कि कोई किसी को देखकर मोहब्बत करता है, कोई किसी को देखकर उसका आशिक होता है, उसके हुस्न पर फरेफ्ता होता है, उसके जमाल को देखकर, उसके कमाल को देखकर उसका आशिक हो जाता है। लेकिन यह कैसा माशूक है कि क़यामत तक आने वाली उम्मत मुस्तफ़ा जिसने सिर्फ नबी का नाम सुना है, नबी को देखा नहीं है, लेकिन ऐसे आशिक हैं कि मुस्तफ़ा के नाम पर अपनी जानों को कुर्बान कर। गजा में देखिए, फलस्तीन में देखिए, लबनान के अंदर देखिए, यमन के अंदर देखिए, कश्मीर में देखिए, हिंदुस्तान में देखिए, कैसे कैसे जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। कोई मुसलमान अगर गोश्त लेके भी जाता है मारते हैं उसको। हमारी गौ माता गोश्त लेके जा रहा है,
कहते कलमा पढ़ना छोड़ो, वो कहता नहीं, जान निकाल दो लेकिन कलमा पढ़ना नहीं छोड़ूंगा, नबी का नाम लेना छोड़ दो नहीं। जो अल्लाह ने इश्क दिया था हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को, वो इश्क का फैज़ क़यामत तक जारी है उम्मत मुस्तफ़ा के दिलों के अंदर। हुजूर की उम्मत के गुलाम जो हैं वो अपने आका के नाम पर अपनी जान को कुर्बान कर रहे हैं। और अल्लाह ने अपना वादा, अल्लाह का सच्चा है कि जो नबी के नाम पर जाने देते हैं, जो इस्लाम के नाम पर जाने देते हैं, जो जिहाद करते हैं कुफ्फार से, अल्लाह ताला उनको फतह नुसरत अता फरमाता है, अल्लाह उनको कामयाबियां अता फरमाता है। अभी ये 3-4 रोज पहले गजा के अंदर मुआहदा हुआ है, इसराइल ने मुआहदा किया है। वो इसराइल जो कल तक कह रहा था नहीं मैं इनको तबाह करके रहूंगा, हमास के लोगों को मिटाकर रहूंगा, 15 महीने से आग और बारूद की बारिशें बरस रही हैं, एटम बम से ज्यादा वहां तबाही मचा दी उन लोगों ने, जालिमों ने। वो समझ रहे थे कि अब खत्म हो चुके होंगे हमास वाले, लेकिन उन्हीं हमास वालों से मुआहदा करते हैं। और मुआहदों की शिक है कि जहां जहां तुमने कब्जा किया वहां से वापस चले जाओ। इसराइली फौजें वापस जा रही हैं वहां से। आप हैरान होंगे इस मुआहदे के बारे में इसराइल का फाइनेंस का वजीर कह रहा है कि यह मुआहदा नहीं है, ये तो तुमने शिकस्त कबूल कर ली है और मैं इस्तीफा दूंगा कि तुम्हें शिकस्त हो गई है। अल्लाह, ऐसे निहत्ते हमास के लोग और मुजाहिद गजा के जो 50,000 के करीब अपनी जानों के नजराने पेश कर चुके हैं, 1 लाख से ज्यादा जख्मी हैं, कोई स्कूल नहीं छोड़ा, कोई मदरसा नहीं छोड़ा, कोई कॉलेज, कोई यूनिवर्सिटी, कोई अस्पताल नहीं छोड़ा, कोई डिस्पेंसरी छोड़ी, सब तबाह बर्बाद कर दी। लेकिन फिर भी नबी का इश्क है, हुजूर की मोहब्बत लिए मुकाबला कर रहे हैं तने तना। ये नबी का इश्क नहीं तो क्या, ये नबी की मोहब्बत नहीं तो क्या है कि हुजूर के नाम के ऊपर कोई परवाह नहीं है। कल मैं देख रहा था, एक माँ सुबह उठी है, सब घर भर तबाह हो गया, बाहर थी वो अपने बच्चों को लेकर अपने सीने से लगाकर लेटी हुई थी। सर्दी की वजह से जब वो उठी तो उसके दोनों बच्चे जो थे वो बर्फ के अंदर जम के जहां भाग हो चुके थे, शहीद हो चुके। ओढ़ने को जिनको नहीं है, खाने को जिनको नहीं है, पीने को जिनको नहीं है, आग और बारूद की बारिश हो रही है, 15 महीने हो गए, लेकिन फिर भी इश्क के कर, इश्क की गर्मी जो है वो उनको लड़ने पर आमादा कर रही है, जिहाद पर आमादा कर रही है, इस्तिकामत के साथ डटे हुए हैं और यहूद और नसारा का मुकाबला कर रहे हैं। ये इश्क नहीं तो क्या? ऐसा दुनिया में कोई महबूब देखा है कि जिसके नाम पर लोग अपनी जान कुर्बान करें और अपनी मुसीबतों की, अपनी तकालीफ की परवाह न करें? ये सिर्फ अल्लाह फरमाता है इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा। अल्लाह फरमाता हमने अपने महबूब को शाहिद बनाकर भेजा है, ऐसा महबूब बनाकर भेजा है। दुनिया में कोई ऐसा महबूब नहीं है जिससे जानवर भी प्यार करें, जिससे दरख्त व शजर व हदर भी प्यार करें और इंसान भी इस तरह प्यार करे। देखा भी नहीं है लेकिन उस पर अपनी जान कुर्बान करता चला जाए, ऐसा महबूब कोई नहीं देखा। कभी जाने मन हम और आप भी मोहब्बत का दावा करते हैं, लेकिन क्या हमें सच्चा प्यार है हुजूर से? सच्चे प्यार का तो इम्तिहान होता है कि इंसान अपने महबूब की फरमाबरदारी करे, उसकी इताअत करे, उसके हुक्म पर अपनी जान कुर्बान कर दे। यहां जान कुर्बान करना तो बहुत दूर की बात है, हमसे अपने वक्त कुर्बान नहीं होता, हमसे अपनी नींद कुर्बान नहीं होती। कितने लोग हैं जो सुबह फजर के वक्त उठते हैं और दावा करते हैं कि हम अल्लाह के नबी से बड़ी मोहब्बत करते हैं। हुजूर को तो हुजूर को तो नमाज बड़ी प्यारी थी। जब नमाज का वक्त आता था साहबा कहते हैं हुजूर पहचानते नहीं थे किसी को, बस लगन लगती थी कि नमाज अदा करनी। हमारा आलम यह कि हम अपने कामों में लगे, कोई तिजारत कर रहा है तो तिजारत में लगा हुआ है, कोई किसी और काम में तो लगा हुआ है। नमाज का वक्त जा रहा है, पता चला जोर का वक्त खत्म, असर का वक्त खत्म और नमाज जनाब कज़ा हो रही और दावा करते हैं हम नबी से बड़ी मोहब्बत करते हैं। इलेक्शन का मौका आता है, हम कहते हैं भाई जो इस्लाम का नाम लेने वाले उनको वोट दो। हुजूर इस्लाम का निजाम लेकर आए, हुजूर के आने का मकसद है
मकसद क्या है कि मदीना मुनव्वरा में आपने इस्लामी हुकूमत कायम की और फिर वो हुकूमत बढ़ती चली गई। हज़रत अबू बकर सिद्दीक के दौर में, उमर फारूक के दौर में, उस्मान ज़ुन्नूरैन के दौर में और मौला अली कर्रमल्लाहु वजह के दौर में उसकी सरहदें पाकिस्तान तक पहुंच गई। कहां से कहां इस्लाम की सरहदें पहुंच गई। इसलिए मेरे आका तशरीफ लाए थे कि इस्लाम का निज़ाम नाफिज हो पूरी रूए ज़मीन के ऊपर। पाकिस्तान का खित्ता इसीलिए हासिल किया था कि यहाँ इस्लाम का निज़ाम आएगा, इस्लाम का निज़ाम लेके आएंगे। उसके लिए कोशिश कर रहे हैं जमीयत उलमा पाकिस्तान वाले। कितने लोग हैं जो साबुन करते हैं, कितने लोग हैं जो साथ देते हैं। जब इलेक्शन का मौका है कि साहब वो हमारा दोस्त है, वो हमारा साथी है, उसने हमारा फला काम किया था, ये नहीं देखते कि इस्लाम का नाम लेने वाला कौन है, इस्लाम से मोहब्बत रखने वाला कौन है। हम अपनी तमाम रिश्तेदारियों को भुलाकर अपने ताल्लुकात को बाला ताख रखकर सिर्फ एक ताल्लुक को देखें कि नबी से किसका वास्ता है, नबी का नाम लेता कौन है, निज़ाम मुस्तफ़ा का नाम कौन लेता है, उसको वोट दें तो देखें पाकिस्तान के अंदर कैसा इनकलाब बर्पा होता। करप्शन हो रही है, लूटमार हो रही है, दहशतगर्दी हो रही है। कुर्म में आपने देखा नहीं, रोजाना खबरें पढ़ रहे हैं। न कमिश्नर बताए, न डिप्टी कमिश्नर बताए, न पुलिस वाले बचे, न फौजी बचे, जो जा रहे हैं उनको मार रहे हैं, जो जा रहे हैं उनको मार रहे हैं। कोई रिट कायम नहीं हुकूमत की। दहशतगर्द दंदनाते फिर रहे, कोई उनको पकड़ने वाला नहीं है। इस्लामी निजाम होता, किसी की हिम्मत थी? कराची के अंदर भी किसी जमाने में ऐसे ही माहौल था। क्या कुर्रम के अंदर ठीक नहीं किया जा सकता माहौल? क्या वजह है कि अब तक कंट्रोल नहीं किया गया? बच्चे भूखे मर रहे हैं। काफले गए इमदादी सामान लेकर, ड्राइवरों को मार दिया, कत्ल कर दिया कि क्यों लेके जा रहे हो उनको, सामान क्यों लेके जा रहे हो, उनको भूखा मर रहे। तो दवाएं नहीं जा रही हैं, दवाएं ना मिलने की वजह से बहुत से बच्चे जो हैं वो जान भाग हो गए, शहीद हो गए, छोटे छोटे बच्चे। कोई पूछने वाला नहीं, कोई बताने वाला नहीं है कि भाई ये जुल्म कौन कर रहा है और कौन रोकने वाला भी कोई नहीं, इनके हाथ रोकने वाला भी कोई नहीं। निज़ाम मुस्तफ़ा आ जाए, इस्लाम का निज़ाम आ जाए, एक आदमी भी अगर कत्ल हो जाए, एक आदमी भी अगर, आदमी तो बहुत दूर की बात है, आदमी तो बहुत दूर की बात है। हज़रत उमर फरमाते हैं अगर फुरात के किनारे को कुत्ता भी भूखा और प्यासा मर गया तो क़यामत के दिन उमर से सवाल होगा, इसका कुत्ते का मरने का भी सवाल होगा। यहां कुत्ते नहीं मर रहे, आदमी मर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे मर रहे हैं और कोई पूछने वाला नहीं। अज़ीज़ान ईमान, निज़ाम मुस्तफ़ा के लिए हमें कुर्बानियां देनी है। और कुर्बानी नहीं, ये नहीं मांग रहे आप कि अपनी जान दे दें, जान देने वाले चले गए। मेरे आका सरवरे दो जहां सल्लल्लाहु के लख्त जिगर नूर नजर जो हुजूर के कंधे पर सवार हो जाते थे तो हुजूर अपने सजदे को लंबा कर दिया करते थे। इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में इस दीन के लिए कुर्बानी दी, इस निज़ाम के लिए कुर्बानी दी। वो कुर्बानी तो तुम क्या दोगे? कम से कम एक वोट की कुर्बानी तो दुनिया बदला कि इस्लाम के नाम पर, दीन के नाम पर निज़ाम मुस्तफ़ा वालों को देकर कामयाब करें। इसी कराची के अंदर आपने कायदे मिल्लत इस्लामी अल्लामा शाह नूरानी को कामयाब करके असम्बली में पहुंचाया। कितना बड़ा कारनामा अंजाम दिया कि कादियान को गैर मुस्लिम अक़लियत करार दिलवाया। जिन जिन लोगों ने उनको वोट दिया था वो सब इस सवाब के अंदर शरीक है, वो सब इस सवाब में शरीक है। और जो डाकुओं को भेजते हैं और चोरों लुटेरों को भेजते हैं अपना वोट देकर, तो वो जो डाके मारते हैं वहां जाकर उस सब का गुनाह एक एक के शख्स सर होगा जिसने उनको वोट दिया। ये सोचिए, ये सियासी बात नहीं, ये दीनी बात है हमारी, ये आखिरत की बात है, आखिरत को संवारने की बात है। लेकिन अफसोस हम कहते हैं नहीं साहब सियासी बात नहीं करेंगे। हमारी सियासत इबादत की सियासत। मेरे मुस्तफ़ा आए इसीलिए थे, यही सिखाने के लिए आए थे, यही बताने के लिए आए थे, यही पैगाम देने के लिए आए थे और इसी पैगाम को नाफिज करने के लिए आए थे। बहरहाल हमें चाहिए कि हम अपनी इस्लाह करें और अपने आका से सच्ची मोहब्बत का इजहार करें, नमाज की पाबंदी करें, पाबंदी के साथ नमाज अदा किया करें। माशाअल्लाह कितनी खूबसूरत मस्जिद बनी हुई, कितने लोग यहाँ नमाज के लिए आते होंगे फजर के वक्त, 1.5 सफ भी नहीं होती होगी। और जुमे के अंदर ऊपर से लेकर नीचे तक सारी भरी हुई होती है मस्जिद। इसका मतलब है कई हजार लोग जो हैं वो फजर की नमाज नहीं पढ़ रहे। कितने अफसोस की बात है। क्या जवाब देंगे क़यामत के दिन? अपने आका को क्या मुंह दिखाएंगे जब नाम आए माल खुलेगा कि इन्होंने पूरी जिंदगी फजर की नमाज 2 या 3 पढ़ी है, ये पता नहीं 2 भी पढ़ी है नहीं पढ़ी कभी। खुदारा खुदारा
अपने आका को नाराज न करो नमाजें छोड़कर, ज़कात न देकर, जिन पर हज फर्ज हो गया वो हज न करके, कुर्बानियां न देकर, कुर्बानी के महीने के अंदर, बकरीद के अंदर, रमज़ान के अंदर रोज़े न रखकर अपने आका को नाराज न करो। जिन चीज़ों से मना किया उनको इख्तियार करके फहाशी, उरियानी, बदकारी, झूठ, गीबत, तोहमत, ये सब हराम काम है जो मेरे मुस्तफ़ा ने मना फरमाया, इस पर अज़ाब होगा। लेकिन हम कर रहे हैं मुसलसल, कोई परवाह नहीं है, न कब्र का ख्याल है, न हुजूर का ख्याल है कि हुजूर को क्या मुंह दिखाएंगे। अल्लाह हमें और आपको सच्ची अपने आका से मोहब्बत की तौफीक अता फरमाए, पक्की मोहब्बत हो, सच्ची मोहब्बत हो कि जो आका ने फरमा दिया उस पर अमल करें, ताकि दुनिया के अंदर भी कामयाब हो और आखिरत में भी कामयाब हो। मुझे चूँकि एक और प्रोग्राम में भी जाना है, आज एक बहुत बड़ा प्रोग्राम भी है, तो मैं इजाज़त चाहूँगा और फिर मुबारकबाद दूंगा कि माशाअल्लाह बहुत खूबसूरत प्रोग्राम रखा और अपने आबा अजदाद के तरीके पर चल रहे हैं ये हजरात। अल्लाह ताला इनके इल्म, उम्र में, अमल में बरकतें अता फरमाए और उनको इसी तरह अपने आबा अजदाद के तरीके पर चलते हुए उनके मिशन को ताज़ा रखने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्ला बलाग।